हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोहल्ला पाठशाला पर। मैं हूं आपका दोस्त आरपी सिंह, आपके साथ एक बार फिर जुड़ चुका हूं। पिछले कहाँ तक हमने क्लास कंप्लीट की थी, आज हम उसके के आगे क्लास को कंप्लीट करेंगे। आगे जो भी क्वेश्चन होंगे उनको करने का प्रयास करेंगे। आइए मेरे साथ। पहला क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, पी क्यू आर का कुल वेतन 27,500 रुपये है। यदि वे अपने वेतन का क्रमशः 90%, 70% एवं X% व्यय करें तो उनकी बचत का अनुपात, बचत यानी कि सेविंग कौन है, पी क्यू आर। कौन? पी क्यू आर। पी क्यू आर उनकी जो सेविंग का रेशियो है, सेविंग का रेशियो क्या है, सेविंग का रेशियो है 6:9:7। क्या है? 6:9:7। तो हमको क्या निकालनी पड़ेगी? सबसे पहले इनकम। क्या निकालनी पड़ेगी? इनकम। तो कह रहा खर्च कितना करते हैं, ये पी कितना खर्च करता है? 90%। कितना? 90%। तो ये 90 यहाँ से, एक मिनट यहाँ मत लिखिएगा, ये कितना खर्च करता है? 90%। 90%। ये यहाँ से क्या है, 9/10। तो ये 10 कमाता है और 10 में 9 खर्च कर देता है, तो बचा कितना उसके पास? 1 और सेव कितना करता है? 6। तो वो 1 की वैल्यू से जब 6 हो जाएगी तो यहाँ 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60। ठीक। फिर कह रहा है क्यू कितना खर्च करता है? 70%। तो यहाँ से तो 7/10 आएगा। ठीक, बताइए 10 में से 7 खर्च कर देता है तो उसके पास बता कितना? 3 बचा ना, 3 बचा ना। यहाँ कितना बच रहा है? 9। 3 की वैल्यू 9, 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30। अगर 3 की वैल्यू 9 है तो 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 हो जाएगी। चीज क्लियर हुई। उसके बाद आर कितना? आर X%। कितना? X%। ठीक, X यहां हम लिख देंगे। फिर कह रहा है यदि आर का वेतन पी क्यू आर के कुल वेतन का, पी क्यू आर के कुल वेतन का 18 कंप्लीट 2/11%। ठीक, 11%। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगी? 2/11। तो क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू आर, तो ये क्या आ जाएगा? टोटल। ये क्या है? टोटल वेतन। और ये क्या है? आर। तो ये बताइए आप, अगर आर 2 है और टोटल इतना है और पी और क्यू कितना होगा? पी और क्यू, अगर पी टोटल पी क्यू आर कितना है? 11 और आर कितना है? 2। तो आप ये बताइए पी और क्यू कितना होगा? पी और क्यू कितना होगा? पी और क्यू, पी प्लस क्यू कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कितना? 9। और ये बताइए पी और क्यू यहाँ से इनकम कितनी है उनकी? 90। तो यहाँ अगर ये 90 इसको बनाएंगे, यहाँ 10 का मल्टी यहाँ भी, ये क्या हो जाएगा? 20। तो यहाँ से आर की इनकम क्या निकल आएगी? 20। ठीक। उसके बाद कितना परसेंट? तो 7/20, मतलब ये कि 20 रुपये में कितना? 7 रुपये। तो ये यहाँ से 20 से कैंसिल होगा, 35% आया। ये 35% क्या है? तो 35% क्या है? इसका सेव करता है, तो इसका वेतन कुल कितना हो जाएगा? तो 100 में माइनस होगा तो 65%। ठीक, यही आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? उसको 525 रुपए की एक राशि को सुनील, अनिल और जमील, सुनील है, अनिल है और जमील। ठीक, सुनील, अनिल और जमील। तो कह रहा है के बीच बांटा गया है। अगर क्रमशः 22 रुपये, 35 रुपये और 48 रुपये उनके शेयरों से, कुछ शेयर होगा जो भी हो। तो 22 रुपये क्या है? 22 रुपये। फिर कह रहा है 35 रुपये और 48 रुपये। कितना कह रहा है? 35 रुपये और फिर कह रहा है 48 रुपये।
ठीक। कम होने के बाद उनके जो शेयर है उनका रेशियो क्या रह जाता था, 7:10:13। और राशि कितनी है, 15,525 रुपए की राशि है, ठीक, 15,525। इसको और इसको और इसको जब आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 105। इसमें सबट्रैक्ट कर देंगे, क्या आ जाएगा, 15,420। कम होने के बाद है उसका रेशियो, क्या, कम होने के बाद उसका रेशियो, कम होने के बाद। तो ये कितना है, 13। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू। इसका मल्टीप्लाई जब हम इसमें कराएंगे, इसका मल्टीप्लाई जब हम इसमें कराएंगे 7 में, 7 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, 3598। क्या आ जाएगा, 3598। इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 5140 और इसका 13 में मल्टीप्लाई करा दीजिए तो क्या आएगा, 13 चौको 52 की 2 हाथ, 13 5 18 की 8 हाथ से 13 का 6682। क्या आ जाएगा, 6682। ये बात कंप्लीट हो गई आपको। अब ये जो 22 कम करने के बाद ये आया ना, इसमें हम 22 ऐड कर देंगे तो मूल शेयर पे पहुंच जाएंगे। ये आ जाएगा, इसमें 51 और 75, इसको 35, इसमें 48। ये आ गया। अब कह रहा है उनके मूल शेयर में, मूल शेयर में क्या जोड़ दिया जाए, मूल शेयर में जोड़ दिया जाए 16 रुपए, 77 रुपए और 37 रुपए। क्या है, 16 रुपए, 77 रुपए और 37 रुपए, ठीक है, 16 रुपए, 77 रुपए और 37 रुपए। तो जब इसमें आप ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 36। ये किसका, इसका सुमित का, किसका, किसका है, सुनील का, सुनील, अनिल और जमील। और अनिल का क्या है, अनिल का, इसका जब आप 77 ऐड करेंगे तो 52। और इसका जमील का जब आप ऐड करेंगे, जमील का क्या आएगा, जमील का इसमें जब आप ऐड करेंगे तो 67 और 67। तो इसको 101 से कैंसिल होगा, इसका आएगा 36, इसका आएगा 52, इसका आएगा 67। यही आपका राइट आंसर है। ये बात याद रखिए। ऐसा क्यों, जब ए बी जब रिपीटिशन हो रहा हो, यानी कि वही संख्याएं 2 बार रिपीट हो रही हो, हमेशा 101 से डिवाइड हो। ये बात याद रखिए आप लोग, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अजीत और सुनील। ये अजीत है, ये सुनील। पिछले साल लास्ट ईयर इनकम, पिछले साल अनिल और सुजीत की जो है इनकम का रेशियो क्या था, 4:5 था। क्या था, 4:5। फिर क्या कह रहा है, पिछले साल और इस साल की आय का अनुपात क्रमशः 6:7 है और 2:3। यदि क्या है, प्रेजेंट ईयर इनकम कितनी बढ़ रही है, अनिल की कितनी बढ़ रही है, 6 से 7, ये अनिल की। और सुनील की कितनी बढ़ रही है, सुनील की बढ़ रही है 2 से 3। तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये दूसरी लैंग्वेज में कहता
पिछले ईयर की तुलना में 16.66% बढ़ी है। परसेंटेज में कहता जी आपका कहता इस पिछले साल की तुलना में कितनी बढ़ी है, 7/6 गुना बढ़ी है। ठीक, ये कितनी बढ़ी है, 3/2। इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई इधर कराएंगे तो क्या आ जाएगा 24, और 6 का मल्टीप्लाई इधर कराएंगे तो क्या आ जाएगा 30। ठीक है, अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 7/6 से, तो 7/24 मल्टीप्लाई 7/6, 6 से 24 कैंसिल होगा, 4 टाइम्स में यहाँ क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा, और ये 2 से 15 30 डिवाइड होगा 15 टाइम्स में, 15 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो क्या आ जाएगा 45। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है उनके वर्तमान आय का कुल योग, प्रेजेंट ईयर इनकम कितनी है, कितनी 73, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है 96,360, कितनी है 96,000, उनकी इनकम कितनी है 96,360। तो एक यूनिट की वैल्यू यहां से निकालेंगे 96360/73। तो पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा, तो अजीत की पिछले वर्ष की आय का, अजीत की पिछले वर्ष की 24 कितनी है 24, तो 96,360/73 मल्टीप्लाई 24। तो इसको हम यूनिट डिजिट से करेंगे, 6 24, लास्ट में क्या आया 4 आया, और इसके लास्ट में क्या है 3, तो 3 से कितने टाइम से में डिवाइड करें जिसके लास्ट में 4 आता हो, तो 3 8 जा 24, क्या होता है बताइए, कौन सा ऑप्शन आ रहा है 680, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है पिछले साल ए और बी की आय का अनुपात क्रमशः 4:3 था। ए और बी की आय का अनुपात 4:3 था, यानी 4:3। उनकी पिछले वर्ष और क्या है वर्तमान वर्ष, उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात क्रमशः कितना है 3:4। ये ए का है, ये बढ़ी है, और बी का कितना है, बी का कितना है, बी का है 5:6। क्या है 5:6, 5:6। तो मैंने कितना बढ़ा 4/4/3 गुना बढ़ा, और 6/5। तो इसका एलसीएम कितना है 15, तो 15 चौको 60, 15 तिया 45। अब 4/3 का मल्टीप्लाई जब इससे कराएंगे 3 से 60 20 टाइम्स से डिवाइड हुआ, 20 का मल्टीप्लाई 4 में कराएंगे तो क्या आ जाएगा 80। 5 से 45 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा 9, और 9 का 6 में 54। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई। फिर कह रहा है यदि उनकी वर्तमान वर्ष के लिए, उनकी वर्तमान वर्ष 134, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 8.04 लाख। ये इससे डिवाइड होगा कितने टाइम से डिवाइड होगा 0.06 टाइम से डिवाइड होगा। ठीक है, डिवाइड करके दीजिए, इसका 6 टाइम्स है। ठीक है, और फिर पूछ रहा है आपसे, फिर पूछ रहा है तो पिछले वर्ष बी की आय कितनी थी, तो पिछले वर्ष, ये लास्ट ईयर है, ये प्रेजेंट ईयर, तो लास्ट ईयर की पूछ रहा बी की 45 थी। तो 45 का मल्टीप्लाई जब आप इसमें कराएंगे 45, इसकी बात हो रही बी की इनकम, तो 45 मल्टीप्लाई 0.06, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो
7 लाख, यही आपका राइट आंसर हो। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ABC पिछले वर्ष की आय का अनुपात क्या है? लास्ट ईयर इनकम, A, B और C। ABC की लास्ट ईयर का इनकम कितना है? 3:4:5। क्या है? 3:4:5। यहाँ लिख लीजिए आप प्रेजेंट ईयर इनकम, A, B, C। ठीक है, ए की कितनी बढ़ी? 4:5। कितनी बढ़ी? 4:5। बी की कितनी बढ़ी? बी की बढ़ी 2:3। 2:3 और इसकी सी की 3:। तो कितनी बढ़ी? 5/4 गुना बढ़ो, इसकी 3/2 गुना बढ़ी, इसकी 4/3 गुना। ठीक है, इन सब का एलसीएम क्या हो जाएगा? इन सब का एलसीएम 12। तो 12×3 = 36 और 12 चौको 48 और 12×5 = 60। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई जब इसमें कराएंगे 4 से 36 कितने टाइम से? 9 टाइम्स में करेंगे। इनका मल्टीप्लाई 5 में कराएंगे तो क्या आएगा? 45। इसका 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे 24। 24 का 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे 72। इससे 3 से इसको डिवाइड करेंगे 20 का मल्टीप्लाई 4 में कराएंगे क्या आ जाएगा? 80। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद यदि उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय, वर्तमान वर्ष की कुल आय 98,500। कितनी? 98,500। ठीक है, अब इन सब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है? वन 197। क्या आ जाएगी? 197। एक यूनिट की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? 985। यहाँ से इसको ऐसे ब्रेक कर दीजिए। 197। अब क्वेश्चन कह रहा है B + C। क्या कह रहा है? B + C। ये देखिए इसका कितना है? ये इसका ऐसे करिए 5 टाइम्स तो है इसका। कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स। इससे कैंसिल हुआ कितने टाइम्स में? 5 टाइम्स में कैंसिल हुआ। कितने टाइम्स में? 500 टाइम्स में। और क्वेश्चन पूछ क्या? B + C की वर्तमान आय। B + C, B और C। तो इसका जो जोड़ेंगे तो B और C जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 150 का। इसमें 500 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? क्या आएगा? 76। ठीक, यही आपका राइट आंसर होगा। यही आपका राइट आंसर होगा। आज की हम क्लास को, इसके आगे के क्वेश्चंस को हम अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।